ये क्वेश्चन जी एडवांस का है। एक ट्रांस अल्कीन है और एक सिस अल्कीन है। इसको Br2CH Cl3 से बना, MrNONP से बना है, तो MONP बनेगा। तो आपको बताना है M और O इस दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। और ये ब्रोमिनेशन क्या ट्रांस से ही प्रोसीड्स होता है, ट्रांस एडिशन से ही। एंड ONP आर आइडेंटिकल है, MNO NNP आर द 2 पेयर ऑफ इनांसियोमर्स है। तो कैसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रांस एडिशन है उसको Br प्लस और Br से, जब भी आप Br से करोगे तो क्या मैकेनिज्म होगा वो देखो ऐसा मैकेनिज्म होगा। CH3, मैं क्वेश्चन को फिर थोड़ा आगे कर देती हूँ, जब फाइनल लास्ट में हम लोग देखेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड CH है, ये हमारा CH3 है ना, इधर ये ट्रांस में था। तो अभी क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे Br का एडिशन हो जाएगा और ये ग्रुप हट जाएगा, यानी कि ऐसा कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3 H और ये क्या बनेगा Br। अब Br को देखते Br प्लस को देखते Br माइनस क्या होता है, तड़पने लगता है कि हमें भी तुम्हारे पास जाना है। और ये जो एडिशन होता है ये ट्रांस एडिशन होता है। आपने पहले भी जब ऑप्टिकल क्लास में, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये NCERT में ही दिया हुआ है एंड अदर बहुत सारे बुक्स में भी आप देखोगे, सन्याल की बुक्स में है, बहुत सारे बुक्स में ये दिया हुआ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो NCERT सबको ही पढ़ता है, सबको पता है, उसमें दिया हुआ है। तो Br माइनस ना, इसको देख के क्या होता है, तड़पने लगता है। तो Br माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली हमारा कंपाउंड CH3 Br CH3 H और H, ऐसा कंपाउंड बनेगा। इसको फेसर प्रोजेक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा 2 कार्बन है, 2 ब्रोमीन है, तो Br लिख दिया। यहाँ CH3 हो गया हमारा, ये CH3 हो गया, ये H होगा। और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, है ना। तो इसको भी फेसर प्रोजेक्शन में लिख देते हैं, ऐसे Br के सामने Br CH3 H। ये देखो, ये जो कंपाउंड है ना, इसके जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल है। दोनों कार्बन कायरल है, कायरल तो है ये दोनों कार्बन, लेकिन जो कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी का वो फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे, अब इस प्लेन को ऐसे काटो, इस प्लेन को ऐसे काटो, तो जो ऊपर है वो नीचे है। मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बता दिया है, 8 से याद रखो कि 8 क्या है, मेसो है। इसको यहाँ काटोगे तो ऊपर जैसे है वैसे नीचे। तो ये कंपाउंड क्या है, मेसो कंपाउंड है। और मेसो कंपाउंड में एक O है, एक M है और दूसरा N है। तो जब भी हम ट्रांस में एडिशन Br2 और CH Cl3 का कराते हैं तो ये क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। और ट्रांस एडिशन में मेसो कंपाउंड बनता है। अब दोनों, एक RR होगा, SS होगा, यानी एक रेक्टस होगा, दूसरा सिनिस्टर होगा। ऐसे आप हम लोग इसमें, चूँकि ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर 3 डिग्री में दे सकते हो। और ओरिएंटेशन, मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन के लिए ट्रिक बता रखा है कि मान लो O है, Cl है, H है, OH लिख देती हूँ। CH सबसे बड़ा कौन है, तो Cl बड़ा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो ऐसे घूम जाएगा। उसी तरह अब जैसे कि इस कंपाउंड में कैसा मूवमेंट है, तो उसके लिए इसको एक मान लेंगे CBr, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी, तो ऐसे घूमेगा। सिमिलरली इसको देख लेंगे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, ये भी ऐसे घूमेगा। अब देखो, इसका ऐसे घूमना, इसका ऐसे घूम, इसमें देखो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट है ये बड़ा वाला, ये कंपाउंड है, ये सेकेंड है, तो ये कैसे घूमेगा, एंटी, ये एंटी हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या, दोनों में हमारा एंटी हो रहा है, लिबो रोटेटरी शो कर रहा है, इसमें डेक्स रोटेटरी शो कर रहा है। तो ये कंपाउंड क्या बना, मेसो था। एक को M बोल दो, एक को N बोल दो। तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल्स भी इससे रिलेटेड देखते हैं। देखो ये हो गया। अब जब अगर ये तो देख लिया आपने ना, तो ये हो गया कंडीशन। एक बार क्वेश्चन से मैच कर लेते हैं। देखो ये कंडीशन था हमारा, ट्रांस था
ट्रांस को इससे किया तो ये हमारा ऐसे मैकेनिज्म आया और ये फाइनली हमारा मीसो कंपाउंड बना। फिर जब हम लोग इसको ऐसे करते हैं सिस वाले को, H है ना, तो इसमें भी वही होगा, Br प्लस Br माइनस से टाइप करो तो क्या बनेगा, CH3 CH C Br CH3H, यहाँ पे दोनों सिस पोजीशन पे। तो अब जो Br माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, इस कार्बन पे होगा। तो इस कार्बन पे होगा तो लोब किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा या इधर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्बन इधर जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका हो जाएगा, यानी CH3 CH, इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे Br लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CH3। आपको भी समझाते हैं कैसे हो, H, यानी कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा, ये देखो फीसर प्रोजेक्शन में लिखते हैं CH3, ये Br और Br अपोजिट में रहेगा, ये H और H, इसका मिरर इमेज करेंगे तो ये मिरर इमेज ऐसा ऐसा ऐसा, Br के सामने Br, H के सामने H, CH3 के सामने C, CH3 के सामने CH3 एंड यहाँ पे Br और ये H हो गया। अब देखो ये दोनों, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे काटोगे ये और ये अलग है, ये अलग है ना, तो दोनों का अलग अलग रोटेशन है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। और इसमें जो कंपाउंड बनेंगे इसका नाम लिख दो O एंड P। अब देखो ये O एंड P जो पहला ऑप्शन में दिया है M एंड O, ये है हमारा M और ये है O, यानी दोनों बराबर और दोनों अपोजिट अल्टरनेट, यानी जैसे सिस ट्रांस करते हैं ना वैसे। तो ये इस पेयर को क्या बोलेंगे, इस पेयर को क्या बोलेंगे, दीज पेयर आर कॉल्ड, ये जो है हमारा जो अभी हम लोग को दोबारा आया सिस के साथ और ट्रांस के साथ, ये आया था मेसो कंपाउंड, जो सिस के साथ आया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाई स्टीरियो आइसोमर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि MnO NnP आर टू पेयर ऑफ ट्राइस्टोरे में करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर बी क्या है, ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन, मैंने ऑलरेडी कहा था। O एंड P आर आइडेंटिकल, O और P आइडेंटिकल है नहीं, मिरर मैंने अभी आपको बनाया ना, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी बताया। M एंड O NnP आर टू पेयर ऑफ एनंसियर, M और A ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस नहीं है, और दोनों कंपाउंड ही डिफरेंट मिरर इमेजेस ही नहीं है, तो होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत है एंड ये ऑप्शन भी गलत है। तो थैंक यू।